इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सैम और डैनी की टीम को, जो कि एक मैच खेल रही होती है और सैम वहां पर जीत जाता है। डैनी उदास होकर साइड में खड़ा हो जाता है और तभी सैम उसे चिढ़ाने आता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ना प्रैक्टिस की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। तो डैनी बोलते हैं, ज्यादा बनो मत, सिर्फ एक गोल से ही हारा हूं मैं। तो सैम बोलते हैं, हार तो हार होती है ना, प्रैक्टिस करो अच्छे बच्चों की तरह। वो उसे आंख मारकर वहां से चले जाते हैं। वहीं डैनी आते हैं और अपनी बहन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो उन्हें पानी पीने को देती है और वो अपनी बहन को बोलते हैं, ना जाने ये सैम में इतना स्टेमिना कैसे है, मुझे तो लगता है ना पक्का कुछ लेता होगा। और उसकी बहन लीसा बोलती है, भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम मान लो कि वो तुमसे बेटर खेलता है। तो उसका भाई बोलता है, अच्छा तुम किसकी साइड हो। दोनों भाई बहन आपस में मजे कर रहे होते हैं। वहीं ऊपर खड़ी कुछ लड़कियां बड़ी गुस्सा हो रही होती हैं और बोलती हैं, ये लड़की अभी गांव से आई है और देखो तो सैम को पटाने लगी हुई है। और उधर हम देखते हैं सैम को, जो अपनी बहन लिसा को बोलता है, देखो ये शहर बहुत बड़ा है, अब तुम यही रहने वाली हो तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। सैम जैसे लोगों से दूर ही रहना, स्पेशली उस सैम से। उसकी पर्सनल लाइफ एकदम मेस है और वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। जब उसका भाई उसे ये सब बता रहा होता है, लिसा का ध्यान सिर्फ सैम की तरफ होता है और सैम भी लिसा को देख रहा होता है। तो लिसा बोलती है, ठीक है भाई, मैं समझ गई, वैसे तुमसे स्मेल आ रही है पसीने की, जाओ जाके नहा लो। उसका भाई नहाने के लिए निकल जाता है और लीसा पूरे स्टेडियम से ट्रैश उठाने का काम कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां आके उसे बुली करने लगती हैं। एक लड़की लीसा को सलाह देती है डैनी से दूरी बनाए रखने की और दूसरी उस पे कॉफी फेंक देती है और उसे एक धक्का भी दे देती है। धक्का लगने से लीसा गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसी टाइम सैम आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे बोलता है, तुम ठीक तो हो। लीसा कुछ पल के लिए तो हो ही जाती है, फिर अपना होश संभालती है और थैंक यू बोल के टॉवल ले लेती है। वहीं वो लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि आज वो सैम को इतने पास से देख रही थी। और वहीं सैम बोलते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। और वो लड़कियां लाइन मारने लगती हैं। एक बोलती है, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, एक बोलती है, मेरे साथ खाने चलोगी। और ऐसे करते करते सब उस पर लट्टू हो जाती है। लेकिन सैम गुस्सा करके उन सबको वहां से निकलने को बोल देते हैं। और उधर लिसा जाने लगती है तो सैम उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रही। तो लिसा बोलती, थैंक यू तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। सैम बोलते हैं, थैंक यू से बात नहीं चलेगी। तो लिसा कहती, फिर। तो सैम बोलते, मुझे कॉफी पिला दो। तो लिसा बोलती, क्या, मैं कोई डेट पर नहीं चलने वाली तुम्हारे साथ। तो सैम बोलते हैं, मैंने सिर्फ कॉफी की बात की, डेट की नहीं। इतने में वहां पर डैनी आ जाते हैं, जो भड़कने लगते हैं सैम पे और उन्हें वार्निंग देते हैं, लिसा से दूर रहना। और सैम दोनों को देखते हैं और लिसा को बोलते हैं, वैसे लड़कों के मामले में तुम्हारी चॉइस बहुत ही खराब है। और वो डैनी को जलाने के लिए उसे एक फ्लाइंग किस करके भी चले जाते हैं। उसके जाते ही डैनी अपनी बहन को बोलता है, इस तरह के लोगों से दूरी बनाए रखना। लिसा सुन रही होती है और उसके बाद डैनी बोलता है, तुम्हें पता है एक स्पॉन्सर ना साइन करने का सोच रहा है, या तो वो मुझे साइन करेगा या सैम को। तो मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि वो मुझे साइन करे। तो लिसा बोलती है, आप चिंता मत करो, वो आप ही को साइन करेगा। उसके बाद वो डैनी को बोलती है, भाई मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बताओ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो डैनी बोलते, क्यों, मैं तुम्हें एम्बेरस करता हूँ क्या। तो लिसा कहती, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर किसी को पता लगा कि मैं कैप्टन की बहन हूँ तो सब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। और मैं जो भी हासिल करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ, तो प्लीज ऐसा ही करना ना। तो डैनी बोलते हैं, मेरी छोटी सी बहन कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा सुनो, शाम को मेरे रूम में आना, मैंने तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट तैयार किया है। तो रात को हम देखते हैं लिसा डोर नॉक करने लगती है और डोर जैसे ही खुलता है, डैनी की जगह सैम सामने खड़ा होता है। लिसा रूम नंबर चेक करती है और बोलती है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गई। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन सैम उसे कमरे में खींच लेते हैं और बोलते हैं, डैनी को पता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। लिसा उसे बोलती है, मुझे छोड़ दो। तभी उसकी निगाह उसके एप्स पे पड़ती है, जिसे वो छूने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और सोचती है, इन मेरे भाई और इसकी तो दुश्मनी है, मैं इसके पास जाने का सोच भी नहीं सकती। और वहीं सैम उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम डैनी को डेट कर रही हो, तुम्हें पता है वो लड़कियों के साथ कुछ खास अच्छा नहीं है। तो इस पर लिसा बोलती है, पहली बात, डैनी ऐसा आदमी नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें ये गलतफहमी है कि हर लड़की तुम्हारे साथ सोना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैम बोलते, अच्छा। ये बोलकर वो उसका हाथ थाम लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट तो बहुत तेज चल रही है। और वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है इस टाइम तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, मेरी वजह से ना। लेकिन लिसा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा रही हूँ, छोड़ो मुझे। वो उसके पैर पे हिट करके वहां से निकल जाती है। लेकिन इसी बीच उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और लिसा जैसे ही बाहर आती है तभी उसका भाई उसे देख लेता है और वो बोलता है, तुम उस रूम में क्या कर रही थी।
और उधर सैम उसका लॉकेट खोल के देख लेता है और उसे पता लग जाता है ये दोनों सिबलिंग्स हैं। और वहीं लीसा अपने भाई को समझाती है कि मैं गलती से उस कमरे में चली गई थी। तो उसका भाई शांति से फिर से समझाता है, देखो वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ सैम से दूरी बनाए रखना, वो तुम्हें हर्ट करेगा और कुछ नहीं। तो लिसा बोलती है, मुझे पता है आगे से मैं ये गलती नहीं होगी। इसके बाद उसका भाई एक बड़ा सा बॉक्स उसे देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो जैसे ही खोलती है उसपे प्यारी सी ड्रेस होती है और वो बहुत खुश हो जाती है ड्रेस देखकर, और वो मन ही मन सोचती है मेरा भाई आज भी मुझे बच्चों की तरह प्यार करता है। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में आके वो ड्रेस देख रही होती है, तभी उसे मैसेज आता है। सैम अपनी बॉडी की फोटो खींच के उसे भेज देते हैं। ये देखते ही लिसा बेड पर लेट जाती है और वो फोटो देखने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने भाई की कही हुई बातें याद आने लगती हैं और उनकी वार्निंग वो याद करती है कि सैम के आसपास भी मत जाना। बेचारी बहुत उदास सी होती है और सोचती है मैं अपनी फीलिंग्स कैसे कंट्रोल करूं। देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है, लेकिन उसके सपनों में सिर्फ सैम आ रहे होते हैं। दोनों बहुत कोजी कोजी हो रहे होते हैं उसके सपनों में। लेकिन तभी वो उठ खड़ी होती है और बोलती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे सैम से दूरी मनानी ही पड़ेगी, मुझे सैम के बारे में नहीं सोचना अब। अगले दिन हम देखते हैं लिसा पार्टी में पहुंच जाती है वही कपड़े डाल के, और वहां पे उसकी मुलाकात उन्हीं लड़कियों से होती है जो उसे कल बुली कर रही थी। और वो लड़की बोलती है ये तुमने ड्रेस जो कॉपी की है ये लिमिटेड एडिशन की है ना। तो लिसा बोलती है ये असली है और मुझे किसी ने गिफ्ट की है। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कोई भला तुम्हारी जैसी गांव की लड़की को इतनी महंगी ड्रेस क्यों गिफ्ट करेगा। तो एक लड़की बोलती है लिसा को पकड़ो, जरा इसकी नकली ड्रेस पे थोड़ी डिजाइनिंग ही कर देते हैं। लिसा बोलती है मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते और लिपस्टिक लेकर उसकी ड्रेस पूरी खराब कर देते हैं, और तो और उसकी स्किन पे भी काफी कुछ लिख देते हैं। लिसा रो रही होती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। और इसी बीच एक लड़की बोलती ओ तुम्हारी ड्रेस बहुत गंदी होगी ना, रुको मैं साफ कर देती हूँ। तो वो वाइन की बोतल लाती है और वाइन फेंकने लगती है उस पे। सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं। इसी बीच वहां पर सैम आ जाते हैं और वो देखते हैं ये सब क्या हो रहा है। वो लिसा को उठाते हैं और गले से लगाते हैं और बोलते हैं सब ठीक है। वो ईमा से पूछते हैं ये सब तुमने किया ना। तो वो बोलती हम तो बस पार्टी कर रहे थे, फ्रेंड्स में तो ये सब चलता रहता है ना। तो सैम ईमा का मुंह पकड़ता है और ठंडे पानी में डाल देता है, और वो सबको धमकी देता है वीडियोस डिलीट करने को, और बोलता है अगर एक भी वीडियो लीक हुई ना तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। और वहीं लिसा सोचती है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मेरे भाई ने ये सब देख लिया वो बहुत उदास हो जाएंगे। लेकिन सैम उसे रोक लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। लिसा उसे नीचे उतारने को बोलती है लेकिन सैम बोलते हैं चुपचाप मेरे साथ चलो। अगले ही पल सैम लिसा को उसके हॉस्टल में ले आते हैं और उसे चेंज करने को बोलते हैं। और लिसा बोलती है मैं तुम्हारे सामने चेंज नहीं कर सकती। तो सैम पलट जाते हैं और लिसा बोलती है देखना मत। तो सैम बोलते हैं यस मिस। जल्द ही लिसा कपड़े चेंज कर लेती है और सैम पलटते हैं और उसे बोलते हैं वैसे मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचा ली, क्या तुम कुछ दोगी नहीं मुझे। तो वो बोलती मैं क्या दूंगी। तो वो बोलते हैं कोई गेस या फिर कुछ और। तो लिसा बोलती है तुम ना डे ड्रीमिंग कर रहे हो, मेरे दिल में तो सिर्फ डैनी बसता है। तो सैम उसका लॉकेट निकालता है और बोलता है लेकिन वो तो तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हें अपने भाई पे क्रश है। निशा वो लॉकेट उसके हाथ में देखकर हैरान हो जाती है और उससे वो लॉकेट ले लेती है। और वो बोलती है देखो ये बात किसी को बताना मत। तो सैम बोलते हैं अच्छा तो तुम चाहती हो मैं ये तुम्हारा राज राज रखूं। तो वो बोलती हाँ। तो सैम बोलते हैं फिर तो तुम्हें कुछ करना ही होगा। वो उसके और पास जाते हैं और उसे बोलते हैं किस कैसे रहेगी, लेकिन वो मना कर देती है। उसी टाइम उसके कमरे के बाहर उसके भाई आ जाते हैं और सैम बोलते हैं अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहती फिर तो तुम्हें किस करनी ही पड़ेगी। तो लिसा बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यहाँ से चले जाओ। तो सैम बोलते हैं मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, अगर तुमने किस नहीं की तो तुम्हारे भाई को आज सारी सच्चाई पता लग जाएगी। वो काउंटिंग कर रहे होते हैं और उधर उनका भाई दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। लिसा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो सैम के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। और इसके बाद वो जैसे ही पीछे हटती है सैम उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वहीं बाहर खड़ा उसका भाई बोलता है दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हूँ। लिसा को टेंशन होती है और सैम उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। लिसा उठ खड़ी होती है और उसका भाई बाहर से बोलता है मैं 3 गिनने के बाद अंदर आ रहा हूँ। वो टेंशन लेती है अब मैं क्या करूंगी। तो लिसा जल्दी से कबर्ड खोलती है और सैम के साथ अलमारी में चली जाती है। और सैम बोलते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भाई को कुछ ना पता लगे हमारे बारे में तो कल तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल रही हो। तो इस पर वो हाँ कर देती है। और दूसरी ओर लिसा का भाई अंदर आ जाता है, लिसा को ढूंढते ढूंढते। और वही सैम लिसा को धीरे से बोलता है आवाज मत करना। वो उसकी फोरहेड पे भी किस करता है और उसे छूने लगता है। और वही डैनी जब वापस जा रहे होते हैं उन्हें थोड़ी सी आहट होती है। तो वो वापस कमरे में आते हैं और सोचते हैं क्या इस कपबोर्ड से आवाज आई।
और लिसा अपने भाई को देख रही होती है कबर्ड से और सोचती है आज तो मैं पकड़ी गई। तो वो खुद ही कबर्ड से बाहर निकल आती है। तो उनके भाई बोलते हैं तो वो कबर्ड में क्या कर रही थी? तो वो बताती है दरअसल ना मैं कपड़े चुन रही थी क्या डालूं। तो उसके भाई बोलते हैं अलमारी में जाके मैंने आवाज सुनी थी बात करने की। तो वो बोलती है आपको तो पता ही है ना लड़कियां आपस में खुद ही बात कर लेती हैं बस और कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं अच्छा लेकिन तुमने कपड़े क्या डाले हैं? ठंडा मौसम है, ऊपर एक और स्वेटर डालो, रुको मैं तुम्हें स्वेटर निकाल कर देता हूँ। वो अलमारी की ओर बढ़ने लगते हैं और ऑलमोस्ट खोलने ही वाले होते हैं। लेकिन लिसा मना कर देती है और बोलती है मैं बहुत थक गई, प्लीज तुम जाओ ना, मुझे आराम करना है। इस पर उनके भाई बोलते हैं देखो मुझे पता लगा है आज पार्टी में क्या हुआ। मुझे माफ करना, मैं वहां पे नहीं था, तुम्हें बचा नहीं पाया। अब मम्मा पापा के पास हम दोनों ही हैं। आगे से ऐसा कुछ भी हो उसी टाइम मुझे कॉल कर देना। तो लिसा अपने भाई को गले से लगा लेती है और बोलती है मैं ऐसा ही करूंगी। डैनी बोलते हैं मुझे पता है पार्टी में तुम्हारी मदद आज सैम ने की, लेकिन इसके पीछे पक्का उसका कोई मकसद रहा होगा, तो मुझे प्रॉमिस करो उससे ज्यादा नहीं मिलोगी। और उधर अंदर से सैम सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी उनकी निगाह एक मैगजीन पे पड़ती है, जो कि उन्हीं की मैगजीन होती है, जिसे देखकर सैम मुस्कुराने लगते हैं। और उधर डैनी बोलते हैं चलो मैं निकलता हूँ, कल काम के बाद ना हम डेजर्ट खाने चलेंगे। तो वो अपने भाई को बाय करके भेज देती है और एक सुकून भरी सांस लेती है। इतने में सैम अलमारी से बाहर निकल आते हैं और बोलते हैं तुम अपने भाई की वजह से मुझे अवॉइड कर रही हो ना? लेकिन लीसा मना कर देती है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे वहां से जाने को बोल देती है। लेकिन सैम उसे बोलते हैं अच्छा तो ये सब क्या है? लीसा वो मैगजीन ले लेती है और बोलती है तुमने मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया? वो जाकर बेड पर बैठ जाती है और उसे वहां से जाने को बोलती है। सैम उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दिल की धड़कनें तो बहुत तेज चल रही हैं। इस पर लीसा वो मैगजीन फाड़ देती है और बोलती है अब तुम्हारी गलतफहमी पूरी हो गई, निकल जाओ यहाँ से। तो सैम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारा हार्ट तो अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा है। तो लिसा उसे बोलती है देखो मुझे पता है तुम एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की तुम्हें पसंद करे। तो सैम उसके पास आते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक बेट लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में से सबसे पहले गिव अप कौन करता है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं और लिसा सोचती है मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है इसे देखकर। हैंडसम ही इतना है तो। इसके बाद वो बेड पर लेट जाती है और सपनों में उसे सिर्फ सैम दिख रहा होता है, जो उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और वो सोचती है मुझे सैम के सपने क्यों आते रहते हैं। बेचारी पलटती है तो सामने उसके सैम लेटा होता है और वो रोने लगती है मेरा क्या होगा, हर जगह मुझे सैम क्यों दिख रहा है। वो वॉशरूम में जाके अपना फेस धोती है और शीशे के सामने प्रॉमिस करती है कि अब से मैं उससे नहीं मिलूंगी। और इसके बाद लिसा काम पे निकल जाती है और कॉफी और वाटर बॉटल्स ग्रैब करके जाने लगती है। लेकिन वहां पर वही लड़कियां होती हैं जो पहले भी उसे बुली कर चुकी है और वो मैगी फेंक देती है उसके सिर पर। और लिसा उन लोगों को देखकर बोलती है तुम बोर नहीं होती रोज मुझे बुली कर करके? तो एक लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है सैम ने तुम्हारी जान बचा ली तो वो तुम पे लट्टू हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो लिसा बोलती देखो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, हमें लिंक करना बंद करो। ये बोलकर वो चली जाती है नहाने। लेकिन उसी हॉस्टल वॉशरूम में वो लड़कियां सारे उसके कपड़े उठा लेती हैं और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती हैं और सबको बोलती हैं आज तुम लोगों को मैं एक मस्त वाला सरप्राइज दिखाऊंगी। और उधर जब लिसा नहा लेती है वो बाहर अपने कपड़े नहीं पाती। तभी बाहर से वो लड़कियां बोलती हैं आ जाओ बहुत लोग वेट कर रहे हैं तुम्हें देखने का, आती क्यों नहीं? लिसा टेंशन लेने लगती है अब उसका क्या होगा। तो वो वॉशरूम के अंदर ही रहती हैं और वहां पे वो लड़कियां लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जैसे ही लिसा को उनकी आहट नहीं होती वो धीरे से बाहर निकलती है और साइड में मेंस वॉशरूम में घुस जाती है। और वहां पे वो टकरा जाती है सैम से और वो सैम को बोलती है प्लीज मुझे बचा लो, बाहर कुछ लड़कियां मेरी वीडियो बनाना चाहती हैं। तो सैम बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उधर वो लड़कियां दरवाजा खोलती हैं वॉशरूम का सबको दिखाने के लिए, लेकिन अंदर लिसा ही नहीं होती। वो लोग सोचती हैं आखिर वो गई कहाँ। तो वो सोचती हैं साइड में ही मेंस रूम है, पक्का वहीं गई होगी। तो वो सीधा मेंस वॉशरूम में पहुंच जाती है और बोलती है हम अंदर आ रही हैं, हमें पता है तुम यहीं पे छुपी हो, देखो कितने सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, क्या तुम फेमस नहीं होना चाहती? और वहीं सैम लिसा को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चिल्लाकर उन लड़कियों को वहां से जाने को बोलते हैं। तो वो लड़की बोलती है अच्छा सैम तुम हो, तुम्हें नहीं पता लिसा कैसी लड़की है, ये डैनी को भी सिड्यूस कर रही है और साथ साथ तुम्हें भी। इस पर सैम लिसा को बोलता है तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। वो कर्टन साइड करके बाहर निकलता है और वो लड़कियां उसकी बॉडी देखते ही रह जाती हैं। और सैम बोलता है तुमने कितनी बार लिसा को बुली करने का ट्राई किया है आखिरकार? तो वो लोग बोलते हैं हम तो बस वीडियो बनाना चाह रहे थे, उसे फेमस करना चाह रहे थे। तो वो बोलता है अच्छा, तुम्हारी इस हरकत से उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती थी। इतने में हॉस्टल के इंचार्ज आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मेंस वॉशरूम में लड़कियां क्या कर रही हैं। इस पर सैम उन लड़कियों की कंप्लेंट कर देते हैं और बोलते हैं ये वॉशरूम्स में जाके कंटेस्टेंट की वीडियोस बनाती हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए।
तो वो बोलते हैं हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वो उन लड़कियों को पकड़ते हैं और अपने साथ बाहर ले जाते हैं। इसके बाद लिसा बाहर निकलती है और उसे थैंक यू बोलती है। इस पर सैम उसे गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लिसा की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो वो साइड हट जाती है। तो सैम बोलते हैं क्या हुआ? तो लिसा कहती नहीं, कुछ नहीं। तो सैम बोलते हैं अच्छा यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। वहीं लिसा सोचती है मैं सैम से जितना दूर रहने की कोशिश करती हूँ ना जाने हमेशा वो मेरे सामने कैसे आ जाता है और मुझे बचा लेता है। इतने में वहां पर सैम आ जाते हैं और उसे कपड़े देते हैं चेंज करने और वो लिसा को बोलते हैं अगली बार किसी नॉर्मल जगह मिल सकते हैं क्या? इस पर लिसा उन्हें आंख दिखाने लगती है और सैम हंसने लगते हैं और बोलते हैं मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो। जब लिसा चेंज करके आती है तो सैम उसे छेड़ने लगते हैं और उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं अच्छा एक बात सीरियसली बताओ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? इससे पहले कि लिसा कोई जवाब दे पाती डैनी ये सब देख लेते हैं और आते ही वो सैम को एक पंच कर देते हैं। लिसा उन्हें समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डैनी बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी बहन से दूर रहने के लिए। तो सैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम पहले ठंडा हो जाओ, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद डैनी लिसा को बोलते हैं मैंने तुम्हें वार्न किया था ना इससे दूर रहने को। तो लिसा बोलती है वो बुरा आदमी नहीं है। तो डैनी बोलते हैं अच्छा अब तुम उसकी तरफ से भी बोलोगी? इस पर लिसा बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगी, तुम ना कई बार माँ बन जाते हो। तो उसका भाई वार्निंग देकर वहां से चला जाता है और बाहर सैम इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है इसे अच्छे से पता है अपने भाई को कैसे खुश करना है। और जैसे ही कुछ देर में लिसा बाहर निकलती है वो टकरा जाती है सैम से और सैम बोलते हैं मुझ जैसा बुरा आदमी देखो तुम्हारी वजह से हर्ट हो गया। तो लिसा बोलते हैं अच्छा तुमने सब सुन लिया? तो सैम बोलते हैं हाँ ये भी सुना कि तुम मुझे अच्छा आदमी मानती हो। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरी काफी बार जान बचाई है इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो वो उसके पास आने लगते हैं और उसे बोलते हैं एक आइडिया दूं, क्यों ना तुम मेरे साथ रहकर देखो मैं कैसा आदमी हूँ। लेकिन लिसा साइड हो जाती है और वो बोलती है मैं सिर्फ अपने भाई की बात सुनूंगी, मैं नहीं चाहती मेरे भाई मुझ पे गुस्सा करे तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन सैम मन ही मन सोचते हैं अब इन सब के लिए बहुत देरी हो चुकी, तुम तो सिर्फ मेरी हो। लिसा वहां से तो निकल जाती है लेकिन उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही होती है और वो सोचती है सैम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। अगले दिन काम के सिलसिले में वो रिसेप्शन पे बोलती है तुम्हें पता है मिस कैरल कहाँ है? तो वो उन्हें दिखाती है वो देखो वो आ रही है। तो कैरल जाकर सीधा मिलती है सैम से और उन दोनों को गले लगते देख लिसा भी देख रही होती है। वही रिसेप्शनिस्ट बोलती है दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना एक साथ। मैंने सुना है ये सैम की एक्स गर्लफ्रेंड है और सैम के कहने पर ही ये पीआर के टीम मैनेजर बनी है। तो इस पर लिसा सोचती है इसकी फिगर कितनी अच्छी है और कितनी सुंदर है। तो वो मिस कैरल के पास जाती है और बोलती है ये फाइल जो आपने मंगाई थी। कैरल सैम से पूछती है ये कौन है? तो सैम बोलते हैं ये न्यू इंटर्न है हमारे क्लब में। कुछ देर में लिसा अपने कमरे में आ जाती है और अलग अलग ड्रेस देखने लगती है और सोचती है मैं कैसे बन के घूमती रहती हूँ, मुझे भी अच्छा दिखना है। तो वो एक ड्रेस चूज करती है और उसे डाल लेती है और उसके कुछ फोटोज लेकर वो सैम को चिढ़ाने के लिए भी भेज देती है। और सैम उधर मिस कैरल के साथ खाना खा रहे होते हैं तभी वो अपना फोन चेक करते हैं और फोन देखकर उसकी फोटोज पे वो लिखते हैं तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन लिसा बोलती है ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सुनते ही सैम कैरल को बोलते हैं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है और वो वहां से निकल जाते हैं। और उधर लिसा इतनी सुंदर लग रही होती है कि सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी मिस्टर वर्टेक्स की उस पर नजर पड़ती है जो उस क्लब में इन्वेस्टर है। वो पूछते हैं ये लड़की कौन है और उन्हें बताया जाता है ये नई इंटर्न है। तो वो जाते हैं लिसा के पास और उससे हेलो हाय करते हैं और वो लिसा को बताते हैं कि वो इस क्लब के इन्वेस्टर हैं। लिसा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वर्टेक्स बोलते हैं आज एक इन्वेस्टमेंट डिनर भी है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। लेकिन इतने में सैम आ जाते हैं, उसके पास खड़े हो जाते हैं और मना कर देते हैं क्योंकि लिसा ने तो आज मेरे साथ जाना है तो वो आपके साथ नहीं आ सकती। लेकिन लिसा उसे घूरती है और बोलती है नहीं नहीं मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। तो सैम लिसा को साइड लेकर जाते हैं और बोलते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। तो लिसा बोलती अच्छा तुम अपनी डेट छोड़कर क्यों आई, जाओ ना अपनी डेट के पास जाओ, और वैसे भी मुझे तो वो जेंटलमैन टाइप लग रहा है। ये बोलकर वो मिस्टर वर्टेक्स के साथ चली जाती है। तभी सैम को मैसेज आता है कैरल का जो उसे बोलती है डिनर पर कहीं चले। तो उसके मन में एक आइडिया आता है। रात को रेस्टोरेंट में हम देखते हैं मिस्टर वर्टेक्स वेट कर रहे होते हैं तभी लिसा उनकी दी हुई ड्रेस डालकर आ जाती है। वो उसे बैठने को बोलते हैं लेकिन वहां पर इतने में सैम और कैरल आ जाते हैं। लिसा देखती है कैरल ने सैम का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है और वहीं कैरल बोलती है क्या इत्तेफाक है हम लोग यहाँ पे मिल गए, इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं। वो लोग भी उनका टेबल ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं सैम अपना कोट उतार के लिसा के कंधों पे डाल देते हैं। इस पर मिस्टर वर्टेक्स बोलते हैं आप दोनों काफी करीब लगते हैं। तो सैम बोलते हैं हाँ करीब तो हैं हम, क्यों लिसा?
लिसा बोलती है मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं ना। तो इस पर मिस्टर वर्टेक्स पहले उसके लिए वाइन डालते हैं, लेकिन सैम उसे पीने नहीं देता और बोलता है लिसा को वाइन से एलर्जी है। फिर लिसा ब्रेड उठाती है खाने के लिए, लेकिन सैम वो ब्रेड ले लेते हैं और लिसा को बोलते हैं थैंक यू मुझे ब्रेड देने के लिए। इससे इरिटेट होकर मिस्टर वर्टेक्स बोलते हैं सैम तुम अपनी डेट पे क्यों नहीं ध्यान देते। ये सुनते ही कैरल हंसने लगती है और बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद वो लिसा को बोलती है चलो वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम में कैरल लिसा को बोलती है देखो सैम तुम्हें बहुत पसंद करता है और मुझे पता है तुम भी उसे पसंद करती हो। लेकिन वो मना करती है ऐसा कुछ नहीं है। तो कैरल बोलती है अच्छा, मैं तुम्हें ना एक एडवाइस देना चाहती हूँ। और बाहर हम देखते हैं वर्टेक्स सैम को बोल रहा होता है तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो, हम तो बस थोड़े मजे करने आए हैं। तो सैम बोलते हैं लीसा मेरी है। तो वर्टेक्स बोलता है तो मैंने कहाँ कहा मेरी है, बस मुझे थोड़े से मजे कर लेने दो, उसके बाद वो तुम्हारी। तो सैम बोलते हैं क्या कहा आपने, दोबारा बोलना। तो वर्टेक्स बोलते हैं यही कि पहले मुझे थोड़े से मजे करने दो। ये सुनते ही सैम उसे जोर का पंच कर देती है और उधर लिसा आ जाती है जो ये सब देख लेती है। और वर्टेक्स बोलते हैं लिसा मैंने बस बोला तुम बहुत सुंदर हो और इसने मुझे मार दिया। लिसा गुस्सा होने लगती है सैम पे और वर्टेक्स बोलते हैं इसने ये भी बोला कि अगर आज के बाद मैं तुमसे बात करूंगा तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट खराब कर देगा। तो लिसा बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं पार्टी से निकलना चाहती हूँ। वो जाने लगती है, सैम उसे रोकते हैं, लेकिन इतने में वर्टेक्स उसका कोट उतार के वहीं रखते हैं और बोलते हैं लिसा को मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लिसा वर्टेक्स के साथ बाहर निकल जाती है, बाहर तेज बारिश हो रही होती है और वर्टेक्स अपना कोट उसे देते हैं और बोलते हैं यहीं वेट करो मैं गाड़ी लाता हूँ। लिसा वेट कर रही होती है, इतने में सैम अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और उसे गाड़ी में बैठने को बोलता है, लेकिन लिसा मना कर देती है। तो सैम गाड़ी से उतर आता है और बोलता है ठीक है मैं भी यहाँ बारिश में खड़ा हो जाता हूँ। और यहाँ से क्लब ज्यादा दूर नहीं है, हम दोनों को किसी ने इस तरह से देख लिया और फोटो वायरल हो गई तो वो फोटो तुम्हारे भाई तक जरूर पहुंच जाएगी। तो लिसा बोलती तुम मेरे भाई की धमकी क्यों देते रहते हो हमेशा। तो वो बोलता है सोच लो गाड़ी में बैठ जाओ। तो लिसा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और सैम हंस रहा होता है। लिसा बोलती है हंसना बंद करो नहीं तो मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम दोबारा कभी हंस ही ना पाओ। इसके बाद सैम लिसा को वो कोट उतारने को बोलता है। तो लिसा कोट उतार के दे देती है जिसे सैम नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो टॉवल से लिसा को पहुंचने लगता है और बोलता है तुम खुद को साफ करो मैं गाड़ी चलाता। वो सीट बेल्ट लगाता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो क्लब पहुंच जाते हैं और सैम लिसा को बोलता है मैंने उसे ऐसे ही नहीं मारा, एक रीजन था इसलिए मारा। तो इस पर लिसा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अभी तुम्हें कैरल को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कैरल कहाँ से बीच में आ गई। तो लिसा बोलती है कैरल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर जाती है। सैम उसके पास जाता है और उसे उठा के अंदर ले आता है और बोलता है कैरल ने तुम्हें क्या बोला। तो वो बोलती है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो वो याद करती है कैरल ने उसे बोला था तुम जब तक एंजॉय करना चाहती हो एंजॉय कर लो, वैसे भी जल्दी ही सीजन खत्म हो जाएगा और सीजन खत्म होने के बाद वो कोई और लड़की पटा लेगा। और कैरल उसे ये भी बताती है तुम पहली तो हो नहीं और तुम आखिरी भी नहीं होने वाली। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लिसा सैम को साइड करने को बोलती है और सैम बोलते हैं तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, तुम्हें वर्टेक्स के साथ नहीं जाना चाहिए था। लिसा बोलती है तुम अपने काम से काम रखो और जाओ कैरल के पास। तो वो बोलते हैं तुम बार बार कैरल को बीच में क्यों ला रही हो, कहीं तुम जेलस तो नहीं। वो उसे अपनी ओर खींचते हैं और बोलते हैं कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं कैरल को डेट कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो मेरी कजन है और मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करता। लिसा को एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है और सैम उसे बोलते हैं तुम मान लो तुम जेलस हो, तभी तो तुमने वो फोटोज मुझे भेजी थी। वो उसे बेड पर बिठाते हैं और उसे बोलते हैं देखो मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया और तुम पहली हो जिसके लिए मैं कुछ फीलिंग्स रखता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जब जब फ्लर्ट किया वो रियल था, टाइम पास नहीं था। और वहीं लिसा सोचने लगती है कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं दिख रही। और सैम उसे बताते हैं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा, मेरे दिन रात सपनों में तुम ही रहती हो। तो लिसा बोलती है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो बोलते हैं मेरी आंखें देखकर तुम्हें पता नहीं लग रहा। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर देते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो लिसा बोलती है चलो मुझे काम पर जाना है। तो सैम बोलते हैं एक मिनट, हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कब करेंगे। तो लिसा कहती क्या। तो वो बोलता हाँ क्या ऐसे छुप छुप के ही मिलते रहेंगे। तो लिसा बोलते तुम्हें मेरे भाई का पता है ना, अगर उन्हें पता लग गया वो तो मार ही देगा, प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखना। तो सैम बोलते हैं तुम अपने भाई से इतना डरती क्यों हो। तो लिसा बोलती है मैंने जो तुम्हें कहा ना तुम वैसा ही करना, चलो मैं काम के लिए जा रही हूँ। तो सैम उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आता हूँ। लिफ्ट में वो दोनों खड़े होते हैं और लिसा बोलती है तुम मेरे साथ क्यों आए, अगर रास्ते में मेरे भाई मिल गए तो क्या होगा। तो सैम बोलता है मुझे लगता है तुम ना कुछ ज्यादा ही मूवीज देखती हो, ये मेलो ड्रामा ना सिर्फ मूवीज में होता है कि सामने से तुम्हारा भाई आएगा। इतने में लिफ्ट खुलती है और सामने सच में डैनी खड़ा होता है। डैनी को देखते ही लिसा छुप सी जाती है।
डैनी अंदर आता है और सैम को बोलता है अपनी एनर्जी मैच के लिए भी बचा लो थोड़ी। तो सैम बोलते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ी गुस्सैल है, वो तुम्हारी बहन की तरह नहीं है। ये सुनते ही लिसा उसे पिंच कर देती है और डैनी बोलता है हाँ मेरी बहन तो बहुत शरीफ है और मैच्योर है, और तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरी बहन से दूर रहना। तो सैम बोलते हैं ओके सर। इसके बाद डैनी लिफ्ट से उतर जाते हैं। उनके उतरते ही सैम हंसने लगते हैं और लिसा को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है तुमने मेरे भाई के सामने मेरा नाम क्यों लिया। और सैम को वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है और वो उसे प्यारी से किस कर देता है। अगले दिन मैच होता है सैम और डैनी की टीम का, और इसी बीच डैनी से गलती से सैम को चोट लग जाती है। लिसा ये देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है और सैम का शोल्डर हर्ट हुआ था। तो लिसा अपने भाई की तरफ से उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे भाई ने इंटेंशनली नहीं किया, उससे गलती से हो गया होगा। तो सैम बोलते हैं वो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ मैच में तुम किसकी साइड थी, मेरी या अपने भाई की। इतने में वहां पे उसके भाई आ जाते हैं और अपनी भाई की आवाज सुन के उसे टेंशन होने लगती है, उसे समझ नहीं आता कहाँ जाऊं। तो सैम बोलता है बेड पे आ जाओ, वो ब्लैंकेट हटा के नहीं देखेगा कौन है। तो वो वैसा ही करती है, ब्लैंकेट में घुस जाती है। और वहां पर डैनी आता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है जो भी हुआ वो गलती से बाय मिस्टेक हुआ। तो सैम बोलता है अच्छा तुम्हें माफी भी मांगनी आती है। तो डैनी बोलता है तुम्हारी मदद कर दूं, कुछ आइस लगा दूं शोल्डर पे। तो सैम बोलते हैं नहीं नहीं, उसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड है ना। डैनी जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को दिखता है वो बोलता है मैं ही पागल था जो तुम्हारी मदद करने आया। वो गुस्सा होके वहां से निकल जाता है। और उसके निकलते ही लिसा बाहर निकल आती है और बोलती है आज तो फंसते फंसते मैं बची। इस पर सैम बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रहेगी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ज्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकता मैं शोल्डर पे। तो देर रात को हम देखते हैं लिसा सैम के साथ ही होती है और दोनों आपस में मजे कर रहे होते हैं। और इसी बीच डैनी का फोन आता है और वो अपने भाई का फोन उठाती है और भाई बोलता है तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती बस सोने ही जा रही हूँ। तो उसका भाई बोलता है ये पीछे आवाज सी कैसी आ रही है, तुम ठीक तो हो। तो वो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बस सोने ही वाली हूँ। वो अपने भाई का फोन काट देती है और सैम बोलते हैं तुम तो एक्सपर्ट हो गई हो अपने भाई से झूठ बोलने में। दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच सैम उसे बताते हैं कि उन्हें कल जाना पड़ रहा है अपने होम टाउन, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। और वो उसे ये भी बोलते हैं तुम वर्टेक्स से दूर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, तुम टेंशन मत लो। अगले दिन जब वो क्लब हाउस में काम कर रही होती है तभी उसके पास एक नाइटी की फोटो आती है और सैम बोलता है ये ले लो तुम्हारे लिए। वो शर्मा सी जाती है, इतने में वहां पे वर्टेक्स आ जाता है और उसका फोन देख लेता है और बोलता है अच्छा तुम इतनी वाइल्ड भी हो सकती हो। वो उसके पास आने लगता है, लिसा उसे दूर भगाती है लेकिन वो बोलता है प्लीज मेरी बात मान जाओ, बस एक रात की तो बात है। लेकिन लिसा उसे धक्का मारती है लेकिन सामने एक लड़की आ जाती है। लिसा उसे बोलती है प्लीज मेरी मदद कर दो, लेकिन वो मदद करने की जगह उन दोनों की फोटोज खींचकर चली जाती है। लिसा को अब सब कुछ खुद ही हैंडल करना था तो वो एक जोर का थप्पड़ मार देती है वर्टेक्स को और उससे दूर रहने को बोलती है। और इतने में वहां पर डैनी भी आ जाता है जो ये सब देखते ही वर्टेक्स को एक पंच मार देता है और वो बोलता है मेरी बहन से दूर रहो, ये वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो मैं लिहाज नहीं करूंगा कि तुम इन्वेस्टर हो। तो वर्टेक्स उठता है और बोलता है अच्छा स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें तो देख लूंगा मैं। इसके बाद वो लिसा को संभालता है और बोलता है तुम रो मत, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम ठीक हो एकदम। दूसरी ओर हम देखते हैं सैम को जो अपने पापा से मिलने आती है और उसके पापा बोलते हैं तुम कब तक ये स्पोर्ट्स खेलते रहोगे, फैमिली बिजनेस कब संभालोगे। तो इस पर उसकी बहन हंसने लगती है और बोलती है उसे जी लेने दो अपनी लाइफ। तो उसके पापा बोलते हैं इसकी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है मैंने। तो सैम बोलते हैं मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है। तो वो बोलते क्या, कौन है वो। तो उसकी बहन बोलती कहीं वो इंटर्न तो नहीं। तो वो बोलता है हाँ, मैं जल्दी आप लोगों को उससे मिलवाऊंगा। ये बोल के वो बाहर निकल जाते हैं। तभी वो न्यूज देखते हैं और उसे पता लगता है लिसा के बारे में। वो भागे भागे लिसा से मिलने जाते हैं और लिसा उसे देखकर गले से लगा लेती है और बोलती है वर्टेक्स और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो फोटोज बस हमें फ्रेम करने के लिए खींची गई थी। सैम उसे संभालते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं सैम अपने लोगों के साथ वर्टेक्स को अच्छा सबक सिखाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर आज के बाद वो लिसा के आसपास भी दिखा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं सैम और लिसा साथ में होते हैं और सैम लिसा को बोलते हैं मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। लिसा को शौक लगता है और वो बोलते क्या, लेकिन मेरा भाई, उसे भाई की याद आने लगती है और वो सैम को बोलती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सैम गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मुझे लगा था तुम मेरे लिए स्टैंड आउट करोगी, अपने भाई से बात करोगी, लेकिन हमारा रिश्ता इतना कच्चा है ये मुझे नहीं पता था। वो गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन ट्रायल मैच खेल रही होती हैं दोनों टीम्स और सैम लिसा की तरफ देख भी नहीं रहा होता। वो उससे बहुत गुस्सा होता है। वहीं डैनी आके लिसा को बोलता है आज चक्कर क्या है, सैम तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। तो लिसा बोलती तुम्ही ने कहा था ना उसे अवॉइड करने को, इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। तो डैनी कहते हैं चलो अच्छा है।
अगले दिन हम देखते हैं लिसा इतना बोझ उठाकर लेकर जा रही होती है, मैच की तैयारी कर रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे कोई किडनैप कर लेता है और ये खबर चेंजिंग रूम में फैल जाती है, जिसे सुनते ही डैनी और सैम भाग निकलते हैं। सैम जल्दी से कॉल लगाते हैं और बोलते हैं एक लड़की का पता लगाना है जिसने किडनैप करवाया होता है लिसा का, और उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। तो वो लिसा को बोलता है, अब तो मैं तुम्हारे भाई और बॉयफ्रेंड को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि वो लिसा को हाथ लगा पाता, वहां पर सैम पहुंच जाता है जो उसे मारने लगता है। लिसा उसे रुकने को बोलती है, लेकिन इतने में उसका भाई भी आ जाता है जो उसे मारता है। डैनी बोलता है तुम्हें तुम्हें जेल भेजूंगा। वो उसे बाहर की ओर ले जाता है और वहीं लिसा को चक्कर आने लगता है, तो सैम उसे संभालता है और गोद में उठा लेता है और वो बोलता है अब सब खत्म हो गया, तुम फिक्र मत करो, वो जेल में सड़ेगा। इतने में वहां पर डैनी उन दोनों को देख लेता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है। सैम लिसा को उतारते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा। तो डैनी बोलता है लिसा को चलो रेस्ट करते हैं। और जब वो लिसा को लेकर जा रहा होता है तो वो सैम को बोलता है मेरी बहन का पता लगाने के लिए शुक्रिया। शाम को हम देखते हैं लिसा सैम के कमरे में आती है और बोलती है तुम्हारे हाथ पे बहुत चोट लगी है ना। वो उसके साथ आकर बैठती है और उससे पूछती है तुमने मेरे भाई से झूठ क्यों बोला। तो सैम बोलते हैं मुझे पता है तुम अभी भी हमारे रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं हो, तुम अभी अपने भाई को नहीं बताना चाहती, बस इसलिए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कोजी कोजी होने लगते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच वहां पर डैनी आ जाते हैं, जिन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को मारने लगते हैं। लिसा अपने भाई को समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डैनी बोलते हैं मुझे सैम की नीयत का पहले से पता था, ये ऐसा ही करेगा। वो लिसा की एक बात भी नहीं सुनते। तो सैम बोलता है कल हमारा फाइनल मैच है, अगर तुम ये मैच जीते ना तो मैं लिसा को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये मैच मैं जीता ना तो लिसा ही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। डैनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी इस शर्त के लिए मान जाते हैं। अगले दिन मैच शुरू हो जाता है और लिसा बैठी होती है सैम के पापा के साथ। दोनों टीम्स मैच खेल रही होती हैं, लेकिन मैच जीत जाता है सैम। लिसा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहीं डैनी आता है और सैम का कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है अगर मेरी बहन को कभी तुमने दुखी किया या आज के बाद किसी और लड़की के साथ दिखे ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो कंग्रेचुलेशन कर देता है सैम को और मंजूरी दे देता है दोनों के रिश्ते को। सैम भागा भागा जाता है लिसा के पास। तो ये प्यारी सी रोमांटिक सी कहानी थी हमारी सैम और लिसा की।